क्या एमबीबीएस लाइफ टॉक्सिक होती है? क्या फर्स्ट ईयर में बहुत लोग कर लेते हैं सुसाइड एमबीबीएस में जाके? क्या वो सच है? क्यों करते हैं सुसाइड? क्या रीज़न होता है? क्या वो बच्चे पढ़ाई को झेल नहीं पाते? पूरी बात करते हैं कि आपका जो मिथ है या सच्चाई है कि एमबीबीएस लोग नहीं झेल पा रहे हैं, पूरी बात जानते हैं इस वीडियो में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या मेरे से पूछता है कि क्या एमबीबीएस टॉक्सिक है, मैं कहूँगा एमबीबीएस एक नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। वो एक ये पढ़ाई है कि हर किसी के लिए बनी भी नहीं है, टफ है। कई सारा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, इतना सारा होता है सिलेबस जो कि कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। अगर आप वो भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने लगे एमबीबीएस सिलेबस तो शायद कवर कर भी ना पाओ। इसलिए इंडियन वर्जन बुक्स भी आती हैं और बहुत शॉर्ट बुक्स भी आती हैं पढ़ने के लिए। तो हाँ, एमबीबीएस की पढ़ाई है वो, और इंजीनियरिंग हो गई या कोई भी आप उस लेवल का ले लो तो उन सबसे बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है और टफ भी होती है। तो उसको पढ़ना पूरा असंभव सा होता है। तो हाँ, इस मामले में जब आप पढ़ नहीं पाते पूरा तो आपको प्रेशर फील होता है। ऊपर से आप फर्स्ट ईयर में जाते हो एमबीबीएस कॉलेज में, जाते ही तो आपको रहना पड़ता है हॉस्टल में। बहुत बच्चों को घर की आदत होती है, उन्हें होम सिकनेस होती है, तो वो पहले से ही परेशान होते हैं। वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है, मैस का फूड। दूसरी बात, तीसरी बात होता है कि किसी किसी को क्या होता है, सिंगल रूम नहीं मिलता, दो लोगों का रूम मिलता है डबल सीटर। तो कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते दूसरे के साथ, तो वहाँ उन्हें प्रॉब्लम होती है। और सबसे डेंजरस होती है स्टार्टिंग के 6 महीनों में, वो होती है रैगिंग। वैसे तो रैगिंग को कहते हैं कोई एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल रैगिंग एग्जिस्ट करती है। इसको दाम दे देते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। कहीं कहीं ज़्यादा होती, कहीं कम होती, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट और कॉलेज। तो आपको वो फेस करना पड़ेगा रैगिंग, ठीक है। बहुत कुछ होता है वो। अब मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बना रखा है रैगिंग के ऊपर, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैं लिंक आई बटन डाल दूंगा ऊपर। तो रैगिंग से बहुत बच्चे हो जाते हैं परेशान, तो उनके दिमाग में आता है सुसाइडल थॉट, और बहुत लोग कर भी लेते हैं सुसाइड, ठीक है। रैगिंग वजह से आप खोल देना, कई सारे बच्चों फर्स्ट ईयर में कर लेते हैं सुसाइड। वैसे तो वो बात को टर्न करके कर दी जाती है कि वो एकेडमिक प्रेशर से सुसाइड कर लिया है, बट रियलिटी में शायद वो टॉर्चर्ड भी किए जा रहे थे अलग तरीके से। टॉर्चर भी हो रहे थे, पढ़ाई भी करनी पड़ रही थी, इवन आपको अपने सीनियर्स की फाइल भी बनानी पड़ेगी। और आप मना नहीं कर सकते क्योंकि ठीक है, तो बदले हमको पार्टी मिल जाती है, खाने पीने को देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी किसी अपने सीनियर की फाइल बनाई थी। तो आपको फाइल एक बार ही बनानी है, आपको अपनी फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, आपको अपने सीनियर की फाइल बनानी पड़ेगी। आपकी फाइल आपकी बनाएंगे जूनियर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फाइल आपको एक बार बनानी पड़ रही है, एक बार सिर्फ। चाहे वो अपने सीनियर बना लो चाहे खुद की बना लो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप बना लेना। लेकिन हाँ, रैगिंग कोई बहुत परेशान करे, टॉर्चर करे, तो आप जाके अपने सिटी सीनियर से, जो आपके सिटी का सीनियर होगा, उससे आप बात कर लेना। तो आपकी डेफिनेटली वो हेल्प करेगा करेगा, ठीक है। डायरेक्टली कंप्लेन मत कर देना जाके डिपार्टमेंट में, आपको फेल कर दिया जाएगा। हाँ, आप फेल हो जाओगे। ये भी एक नई बात है, पता नहीं होगा शायद आपको, किसी और वीडियो में इसको बात करेंगे। तो ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात ये कह सकते हो कि इसके बाद जो मैं बताने वाला था, कि जब आप जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आप जूनियर होते हो। 15-20 साल का एक कोर्स है पूरा मेडिकल लाइन का, 15 साल मांग चलो, तो उसमें आप चूजे हो, KG 1 में पढ़ने आए हो, LKG UKG। तो आपको अपने सारे ऊपर सीनियर्स को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। आप उनसे जवाब नहीं लड़ा सकते हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के JR हो, चाहे आपके कॉलेज के सीनियर्स हो। आपको पूरा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि सूरज पश्चिम से तो निकलता है, तो आपको मानना पड़ेगा सूरज पश्चिम से निकलता है। ये नहीं कि स्कूल में जैसे आप टीचर को गलत करते थे कि टीचर गलत पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। आप जो पढ़ा रहा है उसको मान के पढ़ो। पता चल रहा है कि कोई गलत पढ़ा भी रहा है तो उसको आप मान लो, अपना सही कर लो, करेक्ट। बट कभी किसी को टोकना नहीं है, किसी JR को या किसी प्रोफेसर को कि आपने गलत पढ़ा दिया खड़े हुए क्लास में। ऐसा करोगे तो आपका फेल होना निश्चित है और आपका डिटेन होना भी निश्चित है। ये सब मत करना, पहले बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि स्कूल अलग होता है और मेडिकल कॉलेज अलग होता है। यहाँ पर चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो अपनी आदत। और ये भी नहीं कि कोई पढ़ा रहा है तो आप अपने आप से आंसर बता रहे हो खड़े खड़े होके, नहीं करना। ये बच्चों वाली हैबिट छोड़ दीजिए। ये आपको कितना भी आपको आता हो, शांत रहिए। आपको पता है तो अच्छे अपने अंदर रखिए, ऐसे खड़े होकर बार बार डाउट्स मत पूछिए। ये सब बहुत इरिटेट करता है। अगर कोई प्रोफेसर रैंक का आदमी पढ़ा रहा है आपको, एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ा रहा है, तो वो उसके लिए काफ़ी इरिटेटिंग सा फील होता है, ठीक है। ये सब मत करना, डिपार्टमेंट के साथ कुछ मत करना, सिर्फ अपने पढ़ाई में दिमाग रखना। एक कहावत भी है, मेडिकल कॉलेज में आना है कम अननोन एंड गो अननोन। कभी भी हाईलाइट नहीं होना है किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, तो आप अच्छे से निकल जाओगे। पढ़ाई तो आप कर ही लोगे। फिर आती है बुक्स, क्योंकि आप बुक्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो बच्चे प्रेशर फील करते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो बुक्स भी मैं कह रहा हूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक्स जितनी भी आती है मेडिकल कॉलेज की, MBBS की, फर्स्ट ईयर की, उनकी PDF डाउनलोड कर लेना। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। और जो इंडियन वर्जन की बुक्स हैं उनको आप खरीद लेना। बाकी कोचिंग्स होती है मैरो प्रेप राइटर, उनके भी आप नोट्स देख सकते हो, फ्री मिल जाते हैं आजकल हर जगह, नहीं तो मेरे से मांग लेना। भाई इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो आप, और कोई डाउट हो इस बारे में। फिर चलते हैं दूसरे टॉपिक पे इसी के बारे में, टॉक्सिसिटी। कि कभी भी क्या होता है, आपके साथ वाला दोस्त होता है वो आपको धोखा दे देता है, ऐसा भी होता है। आप मेडिकल कॉलेज में किसी पे अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता आपके साथ रहने वाला ही आपका सबसे बड़ा सांप निकल जाए। तो एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किसी पर भी ब्लाइंड होके भरोसा मत करना मेडिकल कॉलेज में।
क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं हर साल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, पता होना चाहिए आपको। ये तो वही टॉक्सिसिटी है। हाँ, तो एमबीबीएस कह सकते हो टॉक्सिक है, बट डिपेंडिंग आप उसको कैसे होल्ड, कैसे आप उससे मतलब कह सकते हो कैसे आप उसको चलाते हो, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसको बहुत ही काम वे में अपने सूझबूझ विवेक से चलाते हो तो आप झेल जाओगे, वरना अगर आप बहुत एरोगेंट होके रूड होके चलाओगे इसको तो आप शायद फंस जाओगे, और आप शायद कुछ लोग तो एमबीबीएस कर भी नहीं पाते कंप्लीट इसी चक्कर में, रूड नेचर और एरोगेंट नेचर की वजह से। तो आपको सबसे पोलाइटली बात करना, ये पहली बात याद कर लेना है जाते ही जाते आपको। गुस्सा, अहंकार सब भूल जाना। उड़ना नहीं है हवा में कि आपकी 4,000 रैंक आई, 5,000 रैंक नीट यूजी में आई तो मैं सबसे सुपीरियर हो गया। वहां जो भी मिलेगा आपको सब आपसे सुपीरियर ही हैं, वो भी वही करके आए जो आप करके जा रहे हो। इस चीज को कंट्रोल में रखना। फिर बात करते हैं हिडन ब्यूटी ऑफ एमबीबीएस। मानते हैं टॉक्सिसिटी है, बट कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं जो आपको इस टॉक्सिसिटी को कंपनसेट करने में काम आती हैं। जब आप ज्वाइन करते हो हॉस्टल में तो आपके दोस्त बनते हैं, वो दोस्तों के साथ जो मेमोरी बनाते हो आप हॉस्टल लाइफ में, बहुत हमेशा आपके साथ रहती है। क्योंकि आफ्टर एमबीबीएस आप पीजी करोगे या कहीं और भी जाओगे तो वो लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको एमबीबीएस मिलती है। तो उसके लिए आप हॉस्टल मेमोरी जो बनेगी आपकी, वो किसी से भी मैच नहीं कर सकती। तो आप रात रात दोस्तों से बात करोगे, कभी भी क्या होता है रात में बात करते करते सुबह हो जाती है, रात में चले जाते हैं मूवी देखने चले जाते हैं, ठीक है, या फिर रात में हम लोग हॉस्टल में मूवी नाइट चल रहा है, या रात में खाना पीना बना रहे हैं अपना, पढ़ भी रहे हैं साथ में, ग्रुप स्टडी चल रहा है, अब मजाक भी बना रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है, ट्रिप पे जा रहे हैं, एमबीबीएस ट्रिप्स करते हैं बहुत सारी, ठीक है, कभी कभी प्रॉक्सी मारते हैं, पकड़ जाते हैं प्रॉक्सी मारते हैं तो उसको पिटाई होती, पिटाई ना सर उसकी अटेंडेंस काट दी जाती है, तो उसमें भी मजा करते हैं इस चीज में। और फिर कॉलेज के फेस्ट होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे कई सारे छोटे छोटे मजे होते हैं। तो छोटे छोटे रिफ्रेशमेंट होते रहते हैं बीच बीच में, आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको एक तरह से एक्टिव रहना है, तो मजे भी आते हैं। तो उस मजे से ये टॉक्सिसिटी थोड़ी कंपनसेट हो जाती है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे पागल हो जाओगे आप आके, नहीं, पागल होने की हो तो हो गई है, लेकिन आपको मजा भी थोड़ा आएगा क्योंकि इतना भी ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो कॉलेज ले रहे हो वो कैसा है। एक बार पूछ लेना जाके किसी सीनियर से, जो भी, जैसे कोई आपको पूछना है आपको एमएलएन कैसा है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, तो आप मेरे से पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि यहाँ पे कैसा क्या है। आपको एक आइडिया, एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ क्या होता है कैसे होता है। क्योंकि आप हो सकता है आप बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो, वो आपको ना मिले तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होता है, तो लोग परेशान रहते हैं यहाँ पे कई साल तक, तो वो ना नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो इसलिए बेटर ये है कि आप पहले पता कर लें। तो यही था वीडियो कि आप टॉक्सिक लाइफ है या नहीं, नहीं भी है और है भी, आप पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को कर लो सब्सक्राइब, मतलब चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक और कर दो शेयर, क्योंकि मैं ऐसे कई सारे हिडन चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता है, जो आपको शायद पता नहीं होगा, या पता भी होगा तो आपको इतना क्लियरिटी से नहीं पता होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और शेयर लाइक तो कर ही देना आप, ठीक है। बाय बाय।